आज हो रहा है गौशाला का उद्घाटन, ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला। बाबा की इस आदर्श गौशाला आजा आजा उद्घाटन हो चुका है। जी का स्वागत पुष्पों के द्वारा। ये परिवार, ये अलौकिक परिवार जहाँ हर दिन उत्साह है, हर दिन सेलिब्रेशन है, हर दिन उमंगे हैं। दीदी जी का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत है। पुष्प लेकर राजकुमार जी, ये गायों का राजकुमार है नन्हा सा। क्या बात है, बहुत सुंदर। गिर गाय है, जहां तक मुझे लग रहा है गिर गाय है, नहीं? ओम शांति। आखिर वह दिन आया आज, तो हमें बहुत खुशी है। आज हर्ष का दिन है। मानसरोवर निवासी यहाँ जो सेवा करते हैं उनको निमित्त आज का ये शुभ के इस सुंदर कार्यक्रम में मैं आदरणीय सरला दीदी जी जो ग्रामीण विकास प्रभाग के अध्यक्षा है, उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय राजू भाई जी, शशिकांत भाई जी, सुमंत भाई, ये जो गौशाला का निर्माण हुआ तो ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा इस गौशाला का निर्माण हुआ है। ओम शांति। गौशाला का इतिहास हम सभी सुन रहे थे, शांतिवन का सुना, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब मैं मधुबन में पहली बार आया था 71 में। तो पुरानी गौशाला थी, लेकिन धीरे धीरे गऊओं को निकाला और उस समय 2 बैल थे बाबा के घर में और सबका सामान बैलगाड़ी से बस अड्डे से जाता था और बस अड्डे तक ही छोड़ने के लिए बैलगाड़ी जाती थी, क्योंकि घर में पांडव भवन में कोई की बसें या गाड़ियां नहीं आती थी, केवल बस अड्डे तक आती है। तो बाबा ने गौशाला बहुत प्यार से बनाई थी और हम लोगों ने गोबर से विशेष करके बहुत सुंदर सुंदर गोले बनाए हैं। शुरू में कोयला आता था, कोयले को छान करके चूरे को निकाल करके गोबर और कोयले को मिला करके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे और वही लड्डू फिर पानी गर्म करने में, भोजन में बहुत अच्छी तरह से चलाए जाते थे। तो पहली सेवाएं हम लोगों ने ये की है मधुबन में। गोबर के साथ बहुत संबंध रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वो बैल दोनों खत्म हुए मधुबन में, लेकिन गौशाला जो ब्रह्मा बाबा ने पांडव भवन में रखी थी, उसी की शायद यादगार में फिर हमारे भोपाल भाई जी आए। तो भोपाल भाई को बहुत गऊओं से प्यार था और खास करके जब शांतिवन लेने लगे, यहाँ की जमीन लेने लगे, तो उन्होंने साथ में गाय भी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बीच बीच में आकर के वो यहाँ रहते थे। तो गौशाला का जो इतिहास हम सुन रहे थे वो तो बहुत सुंदर है और हमारे श्री कृष्ण जी के साथ तो गौएं हैं ही। एक गौपाल है तो दूसरा हलधर है। बलराम को हलधर दिखाते हैं, श्री कृष्ण को गौपाल दिखाते हैं। तो ये भारत की प्राचीन संस्कृति से ही ये गाय और खेती का कार्य रहा है और सारे कल्प में मैं समझता हूँ इसके बिना ये जीवन नहीं है। इसलिए गौ का तो बहुत बड़ा योगदान है। इस गौशाला से वैसे तो मेरा यौगिक खेती के साथ कनेक्शन इतना नहीं रहा, लेकिन भोपाल भाई कुछ समय पहले शरीर छोड़ के गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी
कि गौशाला बहुत पुरानी हो गई है, इसका निर्माण कराया जाए। लेकिन वो चिट्ठी हमारे विट्ठल भाई के पास ही रह गई, वो पास नहीं हुई। और जब यहाँ पर गौशाला बनाने की बात चली कि बहुत छोटी थी, गाय अधिक हो गई और उसका जो छप्पर था वो केवल 7-8 फुट पर ही था, जो पुराना था, टपक रहा था, पानी उससे गिरता था। तो मुझे एक दिन दिखाने के लिए ले आए कि देखो राजू भाई, ये गौशाला बहुत पुरानी हो गई है, खर्चा बहुत है, आप कुछ इसमें सहयोग दो। तो हमने कहा मैं आर्थिक रूप से सहयोग तो कैसे दे सकता हूँ, वो तो बाबा के घर से छुट्टी मिलनी चाहिए। तो बोला घर से तो छुट्टी नहीं मिल रही है, आप चाहो तो हो सकता है। मैंने कहा मैं नहीं चाहता, लेकिन बाबा चाहेगा तो हो जाएगा। तो ड्रामानुसार संकल्प दिया और यहाँ मैं आया तो गौशाला मैंने देखी। बच्चों ने, ये जो छोटे बच्चे गाय के थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। एक गाय तो बच्चा छोटा सा, मैं सब उसके सामने गया तो दोनों पैर उठा करके अपनी गर्दन मेरे ऊपर रख दी इधर। तो हमने कहा इनको तो जरूर कुछ अच्छा स्थान मिलना चाहिए, संकल्प किया उसी समय। और ड्रामानुसार उसी रात को हमारे भरत भाई जी का फोन आता है कि भरत भाई ने कहा कि भाई जी कोई यज्ञ में सहयोग भेजना चाहता है, तो आप किस सेवा में लगाना चाहेंगे। हमने उनसे पूछो क्या सहयोग है, कितना है, किसके लिए भेजना चाहते हैं। तो वहाँ से उत्तर मिलता है कि आप जहाँ भी लगाना चाहो, जिस कार्य में सफल करना चाहो कर लेना। तो कुछ प्रश्न मैंने किए कि ऐसा है कि हमें गौशाला बनानी है, संकल्प आया है, क्या मैं गौशाला में यूज कर सकता हूँ पैसा। तो हमारा ये बैठा है ना भाई राकेश भाई, कैसे आ गया पता नहीं अमेरिका से दौड़ के। राकेश भाई ने सहयोग भेजा और कहा कि हाँ जरूर आप जहाँ चाहिए वहाँ लगा लो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। कार्य बहुत बड़ा था, सहयोग तो उसके 3-4 गुना ज़्यादा लगना था, इसमें मुझे नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने केवल छप्पर की बात की थी। अभी नीचे सब बनाने की बात मेरे से नहीं की थी, लेकिन जब छप्पर बन गया तो उसके बाद एक के बाद एक काम निकलता गया। लेकिन मैंने देखा कि जिसको भी पता चलता था कि बाबा के घर में गौशाला बन रही है, वो मेरे पास डायरेक्ट आ जाते, कहते भाई जी मेरा भी थोड़ा सहयोग, मेरा भी थोड़ा सहयोग लगा दो। हमारी उषा बहन जी को पता चला, वो मेरे पास आ कहती हमारी तरफ से भी कुछ करो। वो विजय भाई इनके साथ रहता, वो भी कहता मेरी तरफ से भी करो। तो जो भी जिनको भी पता चला, सबके सहयोग से ये गौशाला सुंदर बन के तैयार हो गई है। नाम भी बड़ा अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी की आदर्श गौशाला। क्योंकि यहाँ जितने VIP जाते हैं, जितने लोग मानसरोवर में भट्टी करने आते हैं, मानसरोवर देखने आते हैं, वो गौशाला की तरफ जरूर आते हैं। तो गौशाला, गौ से तो सबका बहुत प्यार रहा है, और गौ अगर खुशहाल दिखाई देती है तो लोग समझते हैं कि इसकी पालना अच्छी हो रही है। गौओं को देख करके सबको बड़ी खुशी होती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में ही गौ को माता का टाइटल दिया गया। तो माता सुखी है तो बच्चे सुखी हैं। तो गौ सदा सुखी रहे, आराम से रहे, और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम प्रयोग में ला सकें। उसके गौमूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। गोबर का है, तो गोबर गौमूत्र कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे खेती में काम आए, तो उसी ढंग से गौशाला का निर्माण किया गया है। हमारी यौगिक खेती में और कोई भी हम फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, लेकिन गाय का ही गोबर, गौमूत्र, दूध, पंचामृत सब कुछ हमारे किसान भाई खेती में प्रयोग करते हैं। तो ये गौशाला से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है और अभी आगे मिलेगा। हमारे विट्ठल भाई, हमारे जीतू भाई, जो भी भाई यहाँ संभाल रहे हैं, बहुत प्यार से संभालते हैं। और ज्ञानेश्वर भाई भी इधर उधर जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कहाँ से चारा मिलेगा, कहाँ से कोई साधन गायों के लिए मिलेगा, तो वो भी चक्कर लगाते हैं और गायों की पालना करते हैं।
तो आप सभी गौशाला संभालने वाले, पालना करने वाले, और गऊं का दूध जो आता है वो सभी के पास, कभी किसी के पास ज़रूरत होती है दवाई के लिए कोई मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास सब देसी गाय हैं, अधिकतर गिरी गाय हैं, और सबका दूध बड़ों के पास जहाँ भी डिमांड होती है। पहले भोपाल भाई चिट्ठी लिख करके देते थे, अभी मुन्नी बहन जी के कंट्रोल में ही सब कुछ है, तो उनकी छुट्टी से जिनको भी कहा जाता है उनको सबको दूध यहाँ से जाता है, आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, और नहीं तो फिर भंडारे में जाता है। यहाँ वाले भंडारे से दूध लाते हैं और गौशाला का दूध भंडारे में जाता है। तो सभी के सहयोग से इतनी सुंदर गौशाला बनकर के तैयार हो गई है। मैं समझता हूँ गऊएं बहुत अच्छी सेवा करेंगी, प्यार से रहेंगी। उनके लिए चारे का प्रबंध है, इसी अंदर पानी का प्रबंध है, सब कुछ सुविधा यहाँ बनाई गई है। और मैं समझता हूँ पता चलेगा ठंडी कैसी लगती है, क्योंकि ठंडी और गर्मी से बचने के लिए हमारे भरत भाई ने राय दिया कि 3 सीट के नीचे एक बबल्स का एक बहुत सुंदर चीज़ आती है, उसको लगाया जाए। तो ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ऊपर छत में, थी तो महंगी, लेकिन हमने कहा जब बन रही है तो एक बार सब कुछ बना दो, अच्छा ही बनाओ, कोई चीज़ में इकोनॉमी इतनी नहीं करो, लेकिन सब अच्छे से अच्छा बने। तो अगर यहाँ 40 डिग्री पारा होगा, गर्मी होगी, तो इसमें से 35 आएगा, 5 कम कर देगा। और ज़्यादा ठंडी होगी तो ठंडी भी कम लगेगी। तो इसी लक्ष्य से हर प्रकार की सुविधा को देखते हुए सबके सहयोग से निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, इसलिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी गीता बहन जी भी आ गई, आई है, काश भीनमाल से आई है। इनको जब भी कोई संकल्प आया, भाई जी हमारी तरफ से भी ये सहयोग। हमारी जब छोटी सी राज ऋषि आदर्श वाटिका बनी है, आप जो भी नए आए हैं जरूर देखना, बहुत सुंदर आदर्श वाटिका है। और उस आदर्श वाटिका में एक दिन ऐसे ही हम गए थे और गीता बहन जी हमारे साथ थी, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर बाबा का कमरा तो होना चाहिए, योगिक खेती में बाबा का कमरा ना हो तो कैसे मजा आएगा। तो गीता बहन कहती है हमारी तरफ से बाबा कमरा बना दो। तो वहाँ पर बहुत सुंदर बाबा का कमरा बना है, आप देखेंगे। और मॉडल ऐसा बना है जो भी देखता है, हमारे प्रहलाद भाई ने बड़ी मेहनत की है, उनके अंदर बड़ी अच्छे प्लान है उसकी उन्नति के लिए, उसको डेवलप करने में। 4 मास में ही इतना सुंदर स्थान बन के तैयार हुआ है, जो एक दर्शनीय स्थान बन गया है। जो भी जाता है उसको देख करके बड़ा खुश होता है। पालक, मेथी, धनिया, मूली, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें अभी इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। बहुत वैरायटी वृक्ष हैं वहाँ पर, 360 कितनी वैरायटी फल, 300 वैरायटी वृक्ष, और 1 बीघा खेती के अंदर। तो आप समझ सकते हैं केवल वृक्ष नहीं है, 200 तो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। स्ट्रॉबेरी शुरू भी हो गई शायद, एक दिन मेरे को कहते भोग लगाने के लिए मैं आपके पास ले आया हूँ, तो स्ट्रॉबेरी भी लगी है, और भी बहुत सारी वैरायटी वहाँ है। तो आप सब उसको देखना। खेती और गाय इन दोनों का बड़ा योगदान है, एक दूसरे के साथ संबंध है, और प्राकृतिक यौगिक खेती में गाय का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए गौ को माता कहा है, और गौ माता का गोबर और गौमूत्र बहुत सेवा करता है। दूध से भी महंगा विदेशों में गौमूत्र मिलता है। इसलिए बाबा ने गौशाला बनाई, बहुत सुंदर बन के तैयार हुई। आज इसका शुभारंभ हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है। आज से हम यहाँ योग करेंगे, कल से गाय यहाँ विश्राम करेंगे। ओम शांति। बाबा के घर में शुरू से ही स्वयं बाबा गोपाल बन करके ये गौशाला को प्रारंभ किया 1936 से, और इसीलिए बाबा जब गौ का नाम रखते थे तो भी बहनों के नाम से ही रखते थे।
कहा जाता कि बाबा की सबसे लाडली एक गौ थी जिसको बाबा कुमारका कहते थे, ऐसा ना राजू भाई? कुमारका नाम की गाय थी, एक गंगे थी, एक कुमारका थी। तो ऐसे ही बाबा ने बहनों के नाम से ही गौओं के नाम रखे थे शुरू में यज्ञ में। तो ये बताता है कि बाबा का भी गौशाला से कितना प्यार होता है और कितना प्यार से बाबा उनकी सेवा करते थे। कल मेरे पास किसी ने एक बहुत सुंदर वीडियो भेजा कि जैसे अपने विवेक भाई कह रहे थे कि गौ की हर चीज काम में आती है, कि भाई उसका गोबर भी काम आता तो गौमूत्र भी काम आता। तो कहते हैं कि उसके पास में खड़े रहने से भी अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी भी हो या कोई भी बीमारी हो तो उस व्यक्ति को अगर ठीक होना है तो वो कुछ समय अगर गौशाला में बिताता है तो कहते गाय उसको सूंघती है, और जब सूंघती है तो उसके शरीर के अंदर जो चीजों की कमी होती है तो वो सूंघ करके फिर जाकर के वो पत्ते खाती है जो हमें चाहिए। वो पत्ते खा करके या वो उस प्रकार का घास खाती है, जड़ी बूटी खाती है, और फिर वो आकर के जब उसका दूध पीते हैं तो धीरे 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 वो जो कमी होती है हमारे शरीर के अंदर तो वो दूध से पूरी हो जाती है, और इस प्रकार वो व्यक्ति हेल्दी बन जाता है और उसको वो बीमारी से मुक्त करता है। तो कहने का भावार्थ कहते हैं उस व्यक्ति को गौशाला में जरूर रहना चाहिए, रोज उसके ऊपर हाथ फेरना चाहिए। हाथ फेरेंगे तो नेचुरल है वो सूंघेंगी, और सूंघ करके जा करके उसका भी इतना प्यार हो जाता है वो वही चीजें खा करके आती है और वो दूध उसका पीना चाहिए। दूसरी बात जो कल एक वीडियो देखा मैंने कि किसी ने कहा कि जो ये रेडिएशन मोबाइल आदि जो आजकल हम यूज करते हैं तो इतना रेडिएशन होता है, तो खाली इतना सा जिसको कहा जाए 1 सेंटीमीटर जितना गोबर सूखा हुआ गोबर अगर आप अपने जेब में रख दो तो वो रेडिएशन को खत्म कर देता है। माना वो प्रयोग करके दिखाया उसने कि कैसे, जैसे वो हाथ ये हो जाता है, नीचे हो जाता है जब मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है तो व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं रहती है, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल पकड़ा हो और गोबर का वो जेब में रखा हुआ हो तो वो व्यक्ति का हाथ नीचे नहीं हो सकता है। इतनी उसके अंदर खाली इतना 1 सेंटीमीटर गोबर, 1 ग्राम गोबर रखने से भी उसके अंदर वो जो रेडिएशन है उसको नलीफाई कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ये आधुनिक जीवन शैली में भी आज अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो गौ का गोबर अगर इतना 1 ग्राम जेब में रखने से भी अगर इतना फायदा होता हो तो क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन से आजकल कितनी बीमारियां हो रही है आज एक मोबाइल के रेडिएशन से ही। तो इसीलिए जो है हर रीति से इसकी रक्षा भी करनी है और हर रीति से उसकी सुरक्षा में हमारी सुरक्षा समाई हुई है। तो ये बताता है कि भारत के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, तो कहीं न कहीं गायों से भी हमें वो शक्ति और ये प्राप्त होता है। तो इसीलिए बहुत बहुत शुभकामना। आज ये गौशाला जो बनी है, भले आज 60 गायें हैं, लेकिन आगे चलते हुए बहुत सारी गायें यहाँ हो जाएगी और यही दुआ करते, यही शुभ वाइब्रेशंस हम तो फैलाएंगे कि ये जितनी भी जमीन बाकी बची है वो भी गौशाला का एक्सटेंशन होता जाए और गायें यहाँ बढ़ती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।